अहमदाबाद नाम सुना है बच्चे? अहमदाबाद से 50 किलोमीटर भी नहीं है, 40 भी नहीं है, उससे भी कम होगा। एक गांव था, जैसे दिल्ली और दिल्ली के पास का गांव। वहां प्रताप सिंह के घर बालक का जन्म हुआ 1770 में। लड़के का नाम रखा प्रीतम, लेकिन बेचारे की आंखें काम नहीं कर रही थी, मतलब सूरदास था। कुछ वर्षों में बाप भी मर गए, मां भी मर गई, और अनाथ बच्चा 10 साल की उम्र में अहमदाबाद लोकल स्टेशन में बैठता और आनंद तक के पैसेंजरों के सामने हाथ फैलाता, ढपली बजाता। 2 पैसा दे दो बाप, खाने को दे दो, माई बाप नहीं है। उस बच्चे को पता ही नहीं था कि बाहर के माई बाप मर जाने पर भी जगत का माई बाप मेरे साथ है, उसको पता नहीं था। एक बार कोई सत्संगी लोग उस लोकल में बैठकर, नडियाद से आगे आनंद है, संदेशर है, वहां कथा हो रही थी। बोले बेटा तू भीख मांग मांग के कब तक, कभी किसी के बरामदे में सोता है, लोग तुझे लाते मारते, तो जगत का माई बाप को भूलकर तू संसारियों के आगे कब तक हाथ फैलाएगा? तो चल हमारे बापू के, नहीं मेरी गलती हो गई, बापू शब्द मेरे भूल से आ गया, चल हम कथा में जा रहे हैं, सत्संग में चलो। उस सूरदास को सत्संग में ले आए। एक दिन सत्संग सुना। सत्संग में जाने से एक एक कदम चल के जाते तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति में समय गिना जाता है, सुनते तो ज्ञान योग होता है, और जब साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं तो हमारी रग रग नस नस में भगवान की ऊर्जा का संचार हो जाता है। बेटे कथा में चल। वो प्रीतम सूरदास कथा में गया। 1 दिन 2 दिन, दोपहर को लोग भोजन करते तो सब खाते, तो सूरदास को कौन मना करेगा, खाया। जब मंत्र दीक्षा का मौका मिला तो वो महंत का नाम था भाई दास जी महाराज। बापू ने, यहाँ मैंने गलती से बापू बोला, मेरी कथा में नहीं आया था, महंत भाई दास की कथा में था। फिर गुरु मंत्र भाईदास ने कहा कि ये गुरु मंत्र गोविंद राम जी देंगे, ये बड़े अच्छे ऊंचे संत। गुरु मंत्र लिया, प्राणायाम करके फिर गुरु मंत्र जप करता था। धीरे धीरे जप करने से उसकी कुंडली शक्तियां जागृत हुई। सूरदास बालक की विद्या शक्ति ऐसी जगी कि वो जब बोले तो शास्त्र बोलने लगे। 1 नहीं 2 नहीं 4 विद्वान उसके चारों तरफ बैठते और जो बोलते जाए शास्त्र बने। और देर सबेर लोगों को पता चला और लोग उसको भगवान का रूप मानने लगे। और उस प्रीतम बालक का नाम पड़ा संत प्रीतम दास। मैं आपको सच कहता हूं और इंक्वायरी कर सकते हो, प्रीतम दास ने जो बोला वो विद्वानों ने लिखा, और कुछ तो पुस्तकें छपी और कुछ अभी तक हस्तलिखित प्रतियां संदेशर, नडियाद आनंद के बीच संदेशर है, गुजरात में बड़ौदा के पहले नडियाद आनंद आता है, उधर संदेशर है, मशहूर जगह है। रोमा रोला तत्व चिंतक, विश्व में प्रसिद्ध आदमी। रोमा रोला के ट्रस्टी भारत में आए। कोई ऐसे संत का कुछ ज्ञान मिले ताकि हमारे विद्यार्थी और हमारे यहाँ के लोग वाइन पीने में, डिस्को करने में, लवर लवरी करने में सत्यानाश हो रहा है हमारे देशों में। 7-10 आदमी के पीछे 7 आदमी को चैन की नींद नहीं आती। तुम्हारी भारतीय संस्कृति का कोई प्रसाद। लोगों ने बताया कि हरिद्वार और इधर उधर क्या भटकते हो, संदेशर में जाओ। संदेशर में प्रीतम दास की समाधि है। वे आंखों से, बाहर से आंखें नहीं थी लेकिन प्रज्ञा चक्षु थे। गुरु मंत्र जपते और ध्यान करते तो उनकी अंदर की आंखें खुल गई। वो जो बोले वो शास्त्र और लोगों का मंगल करने वाली वाणी है। तो रोमा रोला के ट्रस्टी वे हस्तलिखित प्रतियां अब ले गए हैं विदेश में और उसका अनुवाद कराएंगे।
ऐसे एक दूसरे सूरदास थे और उन्होंने जो बोला 22,000 श्लोकों का ग्रंथ बन गया ओमकार की महिमा पर। और वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में आज भी उन्होंने संभाल के रखा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का नाम जिसने सुना है हाथ ऊपर करो। विदेशी लोग उनका संचालक। मैं अनाथ हूं, मैं हार गया, मैं पढ़ने में फेल हो गया। और मूर्ख कुछ भाग जाते, कुछ एकदम कायर होते, आत्महत्या करते। आत्महत्या करने वाले को मनुष्य की हत्या का तो पाप लगता है, लेकिन 7 जन्म तक वो फिर से हत्या करके प्रेत की योनि में भटकता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाने वालों को भी पाप लगता है। इतना गहरा पाप उसके लिए कहा गया है। इसलिए आत्महत्या का सोचना भी ठीक नहीं और करना तो महापातक है। कोई है क्या ऐसा कायर जो आत्महत्या का सोच ले, सुसाइड करने का सोच ले? नापास हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से उद्यम करेंगे। ये हो गया, वो हो गया, भाग गए, आत्महत्या कर लिया। नहीं, सुसाइड करना, आत्महत्या करना खतरनाक पाप है। जगत का स्वामी जीवित है, हम अनाथ कैसे? जगत का पति जीवित है तो हम विधवा कैसे? उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण तुम्हारे जीवन में होंगे तो फिर आंधी तूफान आएंगे लेकिन तुमको दबा नहीं सकेंगे। पक्का करो बेटे। जहाजों को डुबा दे उसे तूफान कहते हैं। 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 तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी का बोझ हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी का बोझ हंसकर उठाना चाहिए। जिंदगी का बोझ हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। दुश्वारियां आई, कठिनाई आई तो हंसो कि हाँ, कठिनाइयां आई हो मेरा बल जगाने के लिए। बेटे तुम क्या कठिनाई करोगे? पेपर आया, पढ़ा और धड़क धड़क धड़कने लगे कि पेपर कठिन है, कठिन है। उत्साह मंद होगा, उद्यम मंद होगा, उस मूर्ख को पेपर कठिन लगेगा। लेकिन जिसका उत्साह है उसके आगे कठिन प्रश्न भी सरल हो जाने को बाध्य हो जाते। तिलक करा करो, उत्साहित रहो, उद्यमी रहो, बुद्धि के धनी बनो, धैर्यवान और साहसी। तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हारे होने का गर्व होना चाहिए। तुम ऐसे बच्चे बनो कि मेरा बेटा है। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है। मेरे लीलाशाह बापू बोलते थे मेरा शिष्य है, मेरी माँ बोलती थी ये मेरा बेटा है। मेरे मित्र बोलते कि ये हमारे स्कूल में पढ़े थे। तुम्हारी शक्तियों के खजानों को खोलो और यही उम्र है, बुढ़ापे में नहीं खुलता। पेपर आ जाए पढ़ने के समय, तिलक की चीज है तो तिलक करो, नहीं तो ऐसे ही उंगली से रगड़ लगा दो। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। जब गम शब्द बोलते तो तुम्हारी ऊर्जा ज्ञान तंतुओं को पोषण देती है। और गणपति जी भगवान का नाम है, वो बुद्धि शक्ति बढ़ाने वाला है। शिव जी का नाम, सरस्वती का नाम और गणपति का नाम बुद्धि शक्ति को बढ़ाने वाला है। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः। उद्यम, साहस, कठिन 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 क्या है, फिर भी जो सरल लगते हैं उनको टिक करते जाओ। सरल प्रश्नों का उत्तर लिख दो, फिर कठिन उद्यम, साहसम और कठिन गम गणपतये नमः, ओम 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 परमात्मा ने नमः। कठिन किस बात का? सरल तो सरल होंगे, कठिन के बाप का भी उत्तर तुम्हारे हृदय से आएगा और सरल हो जाएंगे। अच्छे मार्ग से तुम उत्तीर्ण हो जाओ। हमें रोक सके ये प्रश्नों में दम नहीं। हमसे प्रश्न है, प्रश्नों से हम नहीं। काहे को डरना?
तुम किसी को न बताओ तो मैं मेरी प्राइवेट बात बता दूं तुमको, बता दूं बच्चे, किसी को बोलना नहीं। हाँ, मैं कभी सुबह रोज सैर करता हूं तो कभी देहातों में खेतों में सैर करने जाता हूं तो खेत के आसपास गांवों के कुत्ते भौंकते, तो जब कुत्ता भौंकता है तो मैं जानबूझकर दौड़ता हूं, मैं डर गया ऐसा, तो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है और कुत्ते की मिसिस भी मेरा पीछा करती है और उसके बेबी बॉयज भी मेरा पीछा करते हैं। और जब कुत्ता भौंकता और मैं खड़ा हो जाता हूं और उसके सामने देखता हूं, उनकी पूंछ दब जाती है। तुम भी करके देखना, बिल्कुल पक्का है। तो विघ्न, बाधा और प्रॉब्लम कुत्ता और उसका परिवार जैसा है। जो लोग बीमारी समझते कि यहीं रहने जैसा है, अपने परिवार को बुलाओ। भूख नहीं लगती, बुखार आ गया, चल नहीं सकती, तो जोंडस भी वहीं आ जाएगा, मलेरिया है या फलाना है, और बीमारी भी आ जाएगी, किडनी के प्रॉब्लम भी आ जाएंगे। लेकिन बुखार आए, जोंडस आया, ओम ओम ओम, मैं फिर से जवान हो गया। आप तंदुरुस्त रहने का भी उद्यम करिए, पढ़ाई में भी उद्यम करिए और भगवान को पाने में भी उद्यम करिए। आपका तो कदम कदम पे भगवान सहायता करें। हरिओम हरिओम। जब डर और भय आए तो हरि, जो पाप ताप को, दुखों को, भयों को हर ले वो है हरि। ओम माना सारे ब्रह्मांड में जो परमात्मा की चेतना फैली है वो मेरे साथ होने लगेगी। हरिओम 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 ओम हरिओम ओम ओम। बोंदू से बोंदू विद्यार्थी हो, डरपोक से डरपोक अगर इस प्रकार का थोड़ा जप करे और पीपल के पेड़ को स्पर्श करे, थोड़े हार्ट की कमजोरी हो तो पीपल के पेड़ को स्पर्श करे, दम्मे की बीमारी हो पीपल के पत्तों को छाया में सुखा दे और फिर उसको जला दे, राख कर दे, कपड़ छान करके 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को चटा दो। महीने के अंदर 10-10 लाख रुपया खर्च किया और दम्मा नहीं छूटा, लेकिन इस इलाज से दम्मा ठीक हो जाता है। शनिवार को पीपल देव को जल चढ़ाने से बुद्धि शक्ति में मदद मिलती है। अगर बुद्धि शक्ति और पराक्रम में आगे बढ़ना हो तो सारस्वत मंत्र जप करे, अथवा तो सारस्वती मंत्र के साथ शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी से आरंभ करे। लाल पुष्पों से सरस्वती का पूजन कर ले, गणपति का पूजन कर ले, रामचरितमानस का पाठ करे महीने में 1 बार। महीने में 1 बार रामचरित्र मानस का पाठ करे, 12 महीने में कैसा भी बोंदू हो बुद्धिमान होके रहेगा, ऐसा महापुरुषों का अनुभव। प्राणायाम कर ले, सरस्वती मंत्र जप, अथवा तो रोज 1 आध पाठ करे, 9 दिन तक ये करे, दिन में 1 पाठ 9 दिन लगातार, और फिर मंत्र का जाप। 108 पाठ करने में और ब्रह्मचर्य का संयम, सारी शक्तियों की पूंजी है संयम। युवा धन पुस्तक के 2-4 पन्ने रोज पढ़ो, आपके जीवन में ये 6 चीजें बिना बुलाए आ जाएगी। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सब आ जाएगा। 2 लड़कियां खड़ी थी बस स्टैंड पे, एक जरा देखने में बेचारी रंग रूप की ठीक ठाक थी, तो 2 लोफर जा रहे थे। उन लोफरों में से एक ने कहा कि अरे यार देख, खुदा कसम आज तो बस अड्डे पर, बस स्टैंड पर दिन को चांद उगा है, क्या खूबसूरती है। लड़की समझ गई कि इन बदमाशों के मुंह पे जूता लगना चाहिए। लड़की ने कहा कमला कमला,
हमने तो सुना है कि उल्लू को दिन को नहीं दिखता, लेकिन ये उल्लू आज बस स्टैंड पर चांद देख रहा है। उल्लू देख ले, थूक दिया। वो सचमुच में सिर झुका के भाग गए लो पर। ऐसी सी भारत की बुद्धिमान कन्याएं, ऐसे ही लड़के भी कई संयमी होते। नरेंद्र का नाम सुना है, जो बाद में महापुरुष धर्म धुरंधर विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद बने। उनका नाम सुना है तुमने? नरेंद्र का नाम। पढ़ाई के दिन थे, सुबह टहल रहे थे छत पे और पक्का कर रहे थे। पास में कोई मेहमान आई थी, युवती। वो जरा रंग रोगन की हुई फैशन वाली थी। नरेंद्र की निगाह पड़ी उसकी खूबसूरती पे। फिर अपने मन को समझाया कि विद्यार्थी जीवन है, बुरी नजर से देखने से अपना ही बुरा होता है। दोबारा भी मन गया, अपने कान को पकड़ के बोले, अब तीसरी बार देखेगा तो तेरी खबर ले लूंगा, हरामी। नरेंद्र ने अपने को तमाचा मारा, लेकिन मन तो मन है। वो लड़की जरा नखरे करके इधर उधर से, तो उस नरेंद्र को ये बात याद आई कि नहीं आई। कबीर जी बोलते, चल रही ठगनी ठुमक ठुमक नैनन को क्या ठुमकावे, तेरे हाथ कबीरा नहीं आवे। लेकिन नरेंद्र ने ये बोला, सुना ये मुझे पता नहीं, लेकिन नरेंद्र ने क्या किया, तीसरी बार जब मन गया तो तुरंत नीचे उतरे और अपने रसोई घर में गए। लाल मिर्च आंखों में डाली, बोले अब देख मजा। उसके बाद नरेंद्र का मन बुरी नियत से किसी लड़की के तरफ जाने से बाज आ गया होगा। इसी कारण वो नरेंद्र में से धर्म धुरंधर स्वामी विवेकानंद बने। अभी भी दुनिया उनको जानती। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन अकलोनी गांव में किसी हजाम के घर लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा देकर पढ़ाई करते थे, रहते थे, कॉलेज में जाते थे। हजाम जरा बूढ़ा था, लेकिन उसकी मिसेस थोड़ी रंगरूट थी, जवान थी। अब जिनके घर रहना और उसकी औरत नेपोलियन को नखरे से परोसे, फिर भी नेपोलियन बच निकला। और जब पढ़ाई में सफल होकर नौकरी करने गया, कोई भी खड़ा होता है तो उसको अक्ल दे देना। और बॉस ने कहा कि शत्रु की सेना में जाना है, रात्रि है, आंधी है, तूफान है, पगडंडी बह गई होगी, रास्ता मिलेगा? बोले यस सर, जरूर मिलेगा। बोले नहीं मिला तो बोले मैं खुद बना लूंगा और काम करके आऊंगा, क्योंकि वो संयमी पुरुष था। सफलता पर सफलता उसके चरण चूमते गई। और एक योद्धा जब सेनापति की पद पर पहुंच गया अपने पुरुषार्थ से, अकलोनी गांव में आया। वो रंगीन चश्मे पहनकर उस हजाम की दुकान पर मिसिस हजाम जो बैठी थी, उसको पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तुमने सुना? बोले हाँ हाँ, ये तो हमारे घर रहता था, लॉजिंग बोर्डिंग का खर्चा लेते थे हम, हमारे घर का वो तो मेंबर जैसा था। बोले वो कैसा लड़का था? बोले उसको दिल नहीं था। नेपोलियन ने संयमी की अदा से चश्मा उतार के देखा, अगर तू जैसा दिल चाहती और ऐसा लवर लवरी जैसा बनता तो हजाम बना रहता। आई एम नेपोलियन बोनापार्ट। देख रहे ओह, वो बाई कांपने लग गई। अगर मेरे नखरे में ये नेपोलियन आ जाता तो सचमुच हजामत करता रहता। लेकिन संयमी जीवन की पहचान, देश में हो चाहे विदेश में हो, जिसने वीर्य का संयम किया वो किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहे तो सफलता उसके चरण चूमती। सभी सफलताओं की कुंजी है सदाचार। कोई कन्या है, लड़की है, तो अभी उसके तरफ बुरी नजर से देखना अपनी सत्यानाश करना है। लड़के के तरफ बुरी नजर से देखना अपनी सत्यानाश करना है। युवा धन पुस्तक बड़ी मदद करता है विद्यार्थियों की। ऐसे ऐसे बच्चे बच्चियां थे जिनके 40% मार्क आना मुश्किल हो जाता था। आज 100 में से 98 और 95 और कहीं कहीं 100 में से 100 लाने वाले बच्चे बच्चियों के कई नाम आते हैं। मेरे दिल खुश होता है। मैं स्कूल के शिक्षकों को, प्रिंसिपालों को धन्यवाद देता हूँ
कि ऐहिक विद्या के साथ साथ योग विद्या और आत्म विद्या दिलाने के लिए जो लोग अपने बच्चों को यहां तक ले आते हैं वे पृथ्वी पर के देवता हैं, क्योंकि दैविक विद्या बच्चों को दिलाना ये कोई साधारण शिक्षक अथवा स्कूल वालों का काम नहीं। उन बच्चों को और उन स्कूल के प्रिंसिपलों को, उन स्कूल के ट्रस्टियों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को मैं शिव जी के तरफ से धन्यवाद देता हूं और तुमको और तुम्हारे माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं। तुम बोलना हाँ, ये शिव जी का जो धन्यवाद है। शिव जी कहते हैं पार्वती को, तुम बोलना हाँ, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता। यत्र स्यात् गुरु भक्त। शिव जी कहते हैं हे पार्वती, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है। मतलब तुम्हारे माता पिता भी धन्य है शिव जी की दुआ से। उसका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरुओं का ज्ञान है। परमात्मा से दिल जोड़ने वाले गुरुओं का ज्ञान हम लोगों का भी दिल परमात्मा से जोड़ देता है। तो 3 प्रकार की विद्या होती है, एक स्कूल कॉलेज की विद्या, दूसरी योग विद्या और तीसरी आत्म विद्या। योग विद्या से आदमी अपना अद्भुत सामर्थ्य पा सकता है। जैसे आपके पास सेल्युलर फोन है तो चालू कार में भी तुम कहीं संबंध जोड़कर बातचीत कर सकते हो ना। ऐसे योग विद्या से आदमी सूक्ष्म देवी देवता और रिद्धि सिद्धियों के साथ कांटेक्ट कर सकता है। और आत्मविद्या से देवी देवता जिस की सत्ता से आशीर्वाद दे सकते हैं और फलता है, संत आशीर्वाद देते और फलता है, उस परमात्मा के साथ सीधा संबंध जुड़ा देती है आत्मविद्या। तो मैं तुमको ऐहिक विद्या में सफलता मिले, योग विद्या में सफलता मिले और आत्म विद्या में सफलता मिले, मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूं। बोलो है विचार? बनना चाहते हो ऐसे? ठीक बात है। काशी में प्रज्ञा चक्षु धनराज जी बस्ती जिला के रहने वाले डॉक्टर भगवान दास के घर बोले कुछ मिल जाए। आंखें नहीं थी सूरदास, आप कुछ भोजन है घर में तो मुझ सूरदास को करा दो। डॉक्टर भगवान दास ने देखा कि ये सूरदास है, घर में रसोई घर से जांच करा के भोजन, बोले अभी बनाना चालू किया, 1 घंटा लगेगा। सूरदास जी 1 घंटा आप बैठ जाओ, 1 घंटे के बाद आओ, आप भोजन यहाँ पा लेना। बोले 1 घंटा में अंधा आदमी इधर से उधर भटकूंगा, क्या तुम्हारे घर में जगह है 1 घंटा में बैठ लूं? डॉक्टर भगवान दास ने कहा हाँ बैठिए। भगवान दास को लगा कि इस आदमी के बोलने में बड़ा तासीर है। तो भगवान दास डॉक्टर व्यस्त आदमी थे, प्रसिद्ध आदमी थे। अपना काम करते करते धनराज जी बस्ती जिले के उस सूरदास से पूछा कि महाराज वो ओमकार की महिमा सब लोग बड़ी भारी कहते हैं, तो आप उसके लिए कुछ जानते? बोले प्रणव सर्व वेदेषु शब्दक है पुरुषम नृषु। बोले आप तो सूरदास है, ये गीता का वचन कैसे बोला? बोले मैं अध्यात्म विद्या और योग विद्या का थोड़ा अध्ययन किया, मेरे अंदर शास्त्र प्रकट हो रहे हैं। तो जो सवाल पूछे धनराज जी उसका उत्तर देने लग गए। धनराज जी सूरदास को भोजन कराया। डॉक्टर भगवान दास ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप अगर सम्मति दें तो मैं 2 विद्वान आपके पास रख दूं और आप प्रणव के ऊपर कुछ बोले। बोले प्रणव ओमकार शक्तियों का खजाना है, उस पर मैं जितना भी बोलूंगा कम होगा, पूरे शास्त्र हैं उसके। बोले कहाँ है? बोले मेरे अंदर भरे पड़े। विद्वान लगा दिए गए और वो सूरदास
प्रज्ञा चक्षु धनराज जी व्याख्या करते रहे और व्याख्या श्लोकबद्ध होती गई। 22,000 श्लोक का एक ग्रंथ बन गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी में आज भी वो ग्रंथ उसकी बात की साक्षी देता है। और दूसरी भी उस महापुरुष ने बातें कही। तो आप घबराना नहीं, आपके साथ विश्वनीयता की शक्ति जुड़ी। आप यहां तिलक करके थोड़ा सा ध्यान करिए। गम गणपतये नमः, गम गणपतये नमः जप करिए और देखो फिर कैसी वो विद्या शक्ति आपको साथ देती है। सारी शक्तियों का कुंजी है, मास्टर की है, भगवान की सत्ता से जुड़ना, ईश्वरीय अल्लाह ही सत्ता से, गॉड की सत्ता से जुड़ना, परमात्मा सत्ता से जुड़ना। महामोह उपाध्याय अंबा प्रसाद शास्त्री लिखते गए, दूसरे भी विद्वान लिखते गए और वो प्रज्ञा चक्षु बोलते गए। इसलिए आप कभी हारना मत, घबराना मत, हिम्मत छोड़ना मत।